नमस्कार दोस्तों, कसे आहात तुम्ही? सर्व काही छान चालले आहे ना? दोस्तों, आप सभी का इजी इंडियन लैंग्वेजेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए बेसिक मराठी का और एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन बिटवीन स्ट्रेंजर। तो दो अजनबी व्यक्तियों के बीच का संभाषण। तो देखिए, अगर आपको किसी अजनबी व्यक्ति के साथ मराठी में बातें करनी है या मराठी में संभाषण करना है तो किस तरह से किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, अगर आपको मराठी सीखनी है या मराठी आप सीख रहे होंगे तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में मराठी भाषा सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरी आपसे विनती है कि इस सीरीज़ के सभी एपिसोड ज़रूर देखिए और आज का जो ये वीडियो है ये आखिरी तक ज़रूर देखिए। इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू वाला जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चला तर मग सुरू करूया। तो देखिए, यह है राहुल। इनका नाम राहुल है, जो महाराष्ट्रियन व्यक्ति है, मराठी व्यक्ति है। और इनका नाम है अजय, जो उत्तर प्रदेश से है। तो राहुल अजय के साथ बात करते हैं, दो अजनबी व्यक्ति है। तो राहुल मराठी में बात करना स्टार्ट करते हैं और अजय भी मराठी में बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप कभी महाराष्ट्र में आते हैं या आप हमारे भारत के कोई भी स्टेट में जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनकी भाषा में बात करने का प्रयास करना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ हमारी भाषा में जब बात करता है तो हमको अच्छा लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मिलजुल पाते हैं। एक अलग सी बॉन्डिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग दोनों के बीच बनती है और इससे क्या होता है, हमारा काम भी बन जाता है, ठीक है, और क्या पता हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करें, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा और ऐसा करने से आपको ज़रूर मज़ा भी आएगा। ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकोगे, तो ये ज़रूर ट्राई करें। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको फ्लुएंट बोलना है, आपको जैसी भी आती है उस भाषा में आप ट्राई करिए। जो सामने वाला व्यक्ति है उनको आपका ये जो भाषा है अच्छी लगेगी, ठीक है। तो देखिए, तो आप कभी महाराष्ट्र में आते हैं तो मराठी में ज़रूर ट्राई करें। तो राहुल अजय को पूछते हैं, नमस्ते, आपका नाम क्या है? नमस्ते, आपका नाम क्या है? शुरुआत कैसी करनी है? नमस्कार, आपले नाव काय आहे? नमस्कार, आपले नाव काय आहे? आपका नाम क्या है? ठीक है। तो नमस्कार हम ग्रीट करने के लिए मराठी में यूज करते हैं। तो नमस्कार, नमस्कार, आपले नाव काय आहे? नमस्कार, आपले नाव काय आहे? फिर अजय कहता है, मेरा नाम अजय है। माझे नाव अजय आहे। माझे नाव अजय आहे। माझे नाव अजय आहे, ठीक है। फिर राहुल पूछते हैं, आप कैसे हो? आपण कसे आहात? आपण कसे आहात? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और आप? मी ठीक आहे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मी छान आहे। मी छान आहे, मी चांगला आहे, ठीक है। मी छान आहे, मी चांगला आहे, छान, चांगला। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, मी ठीक आहे, धन्यवाद, आणि तुम्ही कसे आहात, किंवा तुम्ही आणि तुम्ही। फिर राहुल कहते हैं, मैं अच्छा हूँ, आप कहाँ से हो? मी छान आहे, आपण कुठून आहात? फिर राहुल उनको वो कहाँ रहते हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो आपण कुठून आहात, आपण कोठे राहता, ऐसा। तो आप कहाँ से हो, आपण कुठून आहात? तो अजय कहता है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मी उत्तर प्रदेशचा आहे। मी उत्तर प्रदेशचा आहे। तो मराठी में कैसे कहेंगे, मी उत्तर प्रदेशचा आहे, किंवा मी राजस्थानचा आहे, मी मध्य प्रदेशचा आहे, मी पश्चिम बंगालचा आहे, मी पंजाबचा आहे, किंवा मी हरियाणाचा आहे। जो भी आपका स्टेट है उनका नाम आप यहाँ पे बोल सकते हैं। मी उत्तर प्रदेशचा आहे। फिर राहुल कहते हैं, अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? राहुल को और भी जानना है कि आप उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हो, ठीक है। तो अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ? असं, उत्तर प्रदेशमध्ये कुठे? असं, उत्तर प्रदेशमध्ये कुठे? उत्तर प्रदेशमध्ये
कुठे? असं उत्तर प्रदेशमध्ये कुठे? असं उत्तर प्रदेशमध्ये कुठे? तो अजय कहता है मैं आगरा से हूँ. अगर वो आगरा में रहते तो मैं आगरा से हूँ, मी आग्र्याचा आहे किंवा मी आग्र्याला राहतो. मी आग्र्याचा आहे किंवा मी आग्र्याला राहतो. मी आग्र्याचा आहे, मी आग्र्याला राहतो. फिर राहुल कहते अरे वाह, मैं दरअसल अगले महीने आगरा जाने का सोच रहा हूँ. अरे वाह, मैं दरअसल अगले महीने आगरा जाने का सोच रहा हूँ. तो मराठी में कैसे कहेंगे? अरे वा, मी पुढच्या महिन्यात आग्र्याला जाण्याचा विचार करत आहे. अरे वाह, मी पुढच्या महिन्यात आग्र्याला जाण्याचा विचार करत आहे. और आप इस आगरा के नाम पे कोई भी आपका जो शहर है उनका नाम ले सकते हैं. अरे वाह, मी पुढच्या महिन्यात आग्र्याला जाण्याचा विचार करत आहे. अरे वाह, मी पुढच्या महिन्यात मतलब अगले महीने. ठीक है, अगले महीने. अरे वाह, मी पुढच्या महिन्यात आग्र्याला जाण्याचा विचार करत आहे. ठीक है. फिर अजय कहते हैं जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर शहर है. नक्की जाल, खूप सुंदर शहर आहे. मराठी में कैसे कहेंगे? जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर शहर है, मतलब मराठी में नक्की जाल, खूप सुंदर शहर आहे. नक्की जाल, खूप सुंदर शहर आहे. फिर राहुल कहते ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा. तो आप पुणे में क्या करते हो? ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा. तो आप पुणे में क्या करते हो? ठीक आहे, मी नक्की जाईल. ठीक आहे, मी नक्की जाईल. फिर राहुल और एक क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं. तो आप पुणे में क्या करते हैं? तर तुम्ही पुण्यात काय करता? एक महाराष्ट्र का बहुत ही बड़ा शहर है पुणे. तो अजय पुणे आए हुए महाराष्ट्र में. तो राहुल उनसे पूछते कि आप पुणे में क्या करते हो? तर तुम्ही पुण्यात काय करता? ये कैसे पूछेंगे आप मराठी में? तुम्ही पुण्यात काय करता? तो अजय कहता है मैं यहाँ बैंक में जॉब करता हूँ. मैं यहाँ बैंक में जॉब करता हूँ. अगर आप बैंक में जॉब करते हो, अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो या आप कोई शिक्षक हो, तो आप कहेंगे मी येथे बँकेत नोकरी करतो. मी येथे बँकेत नोकरी करतो. या आप कोई कंपनी में जॉब करते हो तो आप कहेंगे मी येथे कंपनीत नोकरी करतो. मी येथे कंपनीत नोकरी करतो. या मी येथे शिक्षक आहे. मी येथे शिक्षक आहे. अगर आप कोई शिक्षक होंगे तो आप कहेंगे मी येथे शिक्षक आहे. तो आपको कहना है मैं यहाँ बैंक में जॉब करता हूँ, तो मी येथे बँकेत नोकरी करतो. मी येथे बँकेत नोकरी करतो. फिर राहुल कहते हैं आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं मतलब तुमच्या कुटुंबात किती जण आहेत? तुमच्या कुटुंबात किती जण आहेत? तुमच्या कुटुंबात किती जण आहेत? फिर अजय कहता है मेरे परिवार में 6 लोग हैं. मेरे पिताजी, माँ, भाई और दादा दादी. मेरे परिवार में 6 लोग हैं. मेरे पिताजी, माँ, भाई और दादा दादी. इसको मराठी में कैसे कहेंगे? माझ्या कुटुंबात 6 लोक आहेत. माझ्या कुटुंबात 6 लोक आहेत. माझे आई बाबा, भाऊ आणि आजी आजोबा. माझ्या कुटुंबात 6 लोक आहेत. माझी आई बाबा, भाऊ आणि आजी आजोबा. तो पिताजी मतलब बाबा. ठीक है. माँ को कहते हैं आई. भाई को भाऊ कहते हैं. भाई मतलब भाऊ. ठीक है. भाई को कहते हैं भाऊ. और दादा दादी को क्या कहेंगे? आजी आजोबा. दादी मतलब आजी और दादा मतलब आजोबा. आजी आजोबा. तो आपको कहना है माझ्या कुटुंबात 6 लोक आहेत. माझे आई, बाबा, भाऊ आणि आजी आजोबा. माझी आई, बाबा, भाऊ आणि आजी आजोबा. अगर आपको बहन है तो आप कहेंगे बहीण. मराठी में बहन को, अगर आपको कोई सिस्टर है तो बहीण कहते हैं मराठी में. ठीक है, बहीण. तो माझी आई बाबा, बहीण आणि आजी आजोबा. ठीक है. फिर राहुल कहता है आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? तुझे बाबा काय करतात? तुझे बाबा काय करतात? फिर अजय कहता है मेरे पिताजी एक डॉक्टर है. माझे बाबा डॉक्टर आहेत. माझे बाबा डॉक्टर आहेत.
माझे बाबा डॉक्टर आहेत. क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हो? क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं? फिर राहुल कहता है, क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं? तुम्ही तुमच्या आई बाबांसोबत राहता काय? तुम्ही तुमच्या आई बाबांसोबत राहता का? तुम्ही तुमच्या आई बाबांसोबत राहता का? मतलब क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं? तुम्ही तुमच्या आई बाबांसोबत राहता का? अजय कहता है, अभी तो नहीं लेकिन पहले रहा करता था. अभी तो नहीं लेकिन पहिले रहा करता था. आता तर नाही पण आधी राहत होतो. अभी तो नहीं लेकिन पहिले रहा करता था. आता तर नाही पण आधी राहत होतो. आता तर नाही पण आधी राहत होतो. फिर राहुल कहता है, आपकी मराठी बहुत अच्छी है. तुमची मराठी खूप चांगली आहे. फिर राहुल कहता है कि आप उत्तर प्रदेश से हो फिर भी आपकी मराठी बहुत अच्छी है. तुमची मराठी खूप चांगली आहे. फिर अजय कहता है, शुक्रिया, वैसे मुझे मराठी में बात करना अच्छा लगता है. अजय कहता है, शुक्रिया, वैसे मुझे मराठी में बात करना अच्छा लगता है, या मुझे मराठी भाषा अच्छी लगती है. आप कह सकते हो. तो आप मराठी में कैसे कहेंगे उसे? धन्यवाद, तसे मला मराठीमध्ये बोलायला आवडते. धन्यवाद, तसे मला मराठीमध्ये बोलायला आवडते. और आप कह सकते हैं, धन्यवाद, मला मराठी भाषा आवडते. मला मराठी भाषा अच्छी लगती है. अगर आपको कहना है मुझे मराठी भाषा अच्छी लगती है, तो आपको क्या कहना है? मला मराठी भाषा आवडते. मला मराठी भाषा आवडते. और आपको कहना है मुझे मराठी में बात करना अच्छा लगता है, तो आपको कहना है मला मराठीमध्ये बोलायला आवडते. धन्यवाद, मला मराठीमध्ये बोलायला आवडते. फिर राहुल कहता है कि आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, या आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? क्या आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं? तो इसको मराठी में कैसे कहेंगे? तुम्ही कोणकोणत्या भाषा बोलता. तुम्ही कोणकोणत्या भाषा बोलता. फिर अजय कहता है, मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलता हूँ. मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलता हूँ और मुझे मराठी, बंगाली, तेलुगु और पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती है. यानी वैसे मैं मराठी और अंग्रेजी भाषा इन दोनों भाषा में अच्छी तरह से बोलता हूँ, लेकिन मुझे मराठी, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी आती है. मी हिंदी, इसको अब मराठी में कैसा कहना है? तो आप कहेंगे, मी हिंदी आणि इंग्रजी बोलतो. मी हिंदी आणि इंग्रजी बोलतो आणि मला थोड़ी थोड़ी मराठी येते. अगर आपको कोई भाषा थोड़ी थोड़ी आती है तो आप कैसे कहेंगे? मला थोड़ी थोड़ी मराठी येते, मला थोड़ी थोड़ी बंगाली येते, मला थोड़ी थोड़ी तेलुगु येते, मला थोड़ी थोड़ी पंजाबी येते. ऐसे. तो आपको कहना है, मी हिंदी आणि इंग्रजी बोलतो आणि मला थोड़ी थोड़ी मराठी, बंगाली, तेलुगु आणि पंजाबी येते. यानी मैं मराठी में बात कर सकता हूँ, बंगाली में, तेलुगु में और पंजाबी में भी बात कर सकता हूँ. तो ऐसे आप कहेंगे. फिर राहुल कहता है, बहुत बढ़िया, आपसे बातें करके अच्छा लगा. बहुत बढ़िया, आपसे बातें करके अच्छा लगा. खूप छान, आपल्याशी बोलून छान वाटलं. खूप छान, आपल्याशी बोलून छान वाटलं. खूप छान, आपल्याशी बोलून छान वाटलं. फिर अजय कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा. इम्पॉर्टंट सेंटेंस है, हम अक्सर यूज करते हैं. आपसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हाला भेटून आनंद झाला. तुम्हाला भेटून आनंद झाला. फिर राहुल कहते, बाद में मिलता हूँ, अलविदा. बाद में मिलता हूँ, अलविदा. पुन्हा भेटू या नमस्कार. पुन्हा भेटू या नमस्कार. बाद में मिलता हूँ, अलविदा. पुन्हा भेटू या नमस्कार. फिर अजय कहता है, नमस्कार, अलविदा. ठीक है. तो इस तरह से हम किसी अजनबी व्यक्ति के साथ मराठी में बातचीत कर सकते हैं, मराठी में संभाषण कर सकते हैं. तो देखिए, हम जो आज ये जो सेंटेंसेस हमने सीखे हैं, तो आपको इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और इन सेंटेंसेस का आपको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है, ताकि आप अच्छे से जल्द मराठी आप सीख सकेंगे. तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. जिनको मराठी सीखनी है उनसे शेयर करें. और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू वाला जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करें, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे. जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.